दोस्तों आज हम लोग टेस्ट का क्वेश्चन पेपर को हल करेंगे। पहला क्वेश्चन है दो संख्याओं का गुणनफल। 2166 है और उसका मसा 19 है, तो उसका लसा क्या होगा? तो बाबू एलसीएम बराबर सूत्र होता है दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल अब बटा मसा। तो जब हम लोग 2166 में 19 से भाग देंगे तो इसका आंसर आएगा बाबू, एक कट जाएगा 114 बार में। कितना बार में? 114 बार में। अगला देखते हैं बाबू क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों का। देखो अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि a बराबर 2 के पावर 3 गुने 5 गुने 3 और b बराबर 2 के पावर 4 गुने 5 गुने 7 का एलसीएम क्या होगा? तो एलसीएम बाबू देखते हैं क्या होगा। एलसीएम बराबर देखते हैं कि पहले जो कॉमन मिलता है तो वह क्या होगा? एचसीएफ होगा। तो हम लोग गुना करेंगे कितना, देखते हैं 2 के पावर कितना होगा बाबू? 4 गुने 3 आगुने कितना 5 आगुने कितना 7। गुना करने पर इसमें आंसर आ रहे हैं बाबू डी। कौन सा होगा बाबू? गुना करने पर 1680। 1600 कितना बाबू? 80। तो इसमें आंसर कौन होगा? डी। अगला देखते हैं बाबू निम्न में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है, यानी कि लास्ट में सम होना चाहिए। देखते हैं बाबू आंसर कौन? बी होगा। अगला क्वेश्चन दो लगातार सम संख्या। तो दो लगातार सम संख्या कौन सा? सम संख्या मान लेते हैं कितना 2 और कितना 4। तो 2 और 4 का एचसीएफ क्या होगा? तो दोनों में देखते हैं क्या कॉमन है। तो दोनों में क्या कॉमन है? 2 कॉमन है, 2 से यह भी विभाजित हो रहा है। तो आंसर कौन होगा बाबू? इसमें आंसर होगा सी। कौन सा आंसर होगा बाबू? सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू 8 के पावर 0 गुने 2 के पावर 0 का आंसर क्या होगा? तो देखते हैं बाबू किसी भी अंक का 0 बराबर 1 होता है। तो 1 गुने 1 बराबर कितना आंसर आएगा? 1। निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है? निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या है? तो आंसर होगा क्या बाबू? ए। √25। √25 का मान क्या होगा? 5। अगला क्वेश्चन देखते हैं एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग हमेशा क्या होता है? अपरिमेय संख्या होगा। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें आंसर होगा बाबू बी। ऑप्शन क्या होगा बाबू? बी। एक अशून्य परिमेय संख्या व एक परिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। अगला क्वेश्चन रेकरिंग तो एकदम सिंपल है बाबू। जितना अंक दिया है कितना दिया है? 13। अबाटा रेकरिंग कितना है? रेकरिंग 2 पर है। 2 तो बटा में 2 9 होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा बाबू? सी। अगला क्वेश्चन 10 इतना का P/Q के रूप में कौन सा होगा? तो 105 बटा में कितना होगा बाबू? 1000। कितना? 1000। जब कटा छटा कर लाएंगे तो आंसर आएगा क्या बाबू? 21 बटा 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2। अगला क्वेश्चन बाबू देखते हैं। अगला क्वेश्चन 49 पर रेकरिंग वही वाला क्वेश्चन है जो हम लोग 9 नंबर है देखिए। तो 49 पर रेकरिंग का मतलब हुआ बाबू इसका आंसर 49/99। आंसर कितना? बी। अगला क्वेश्चन इतना में 1 बटा अल्फा और 1 बटा बीटा का मान क्या होगा? तो देखते हैं बाबू ए बराबर कितना दिया है? 1। बीओ बराबर कितना? 1। और सीओ बराबर कितना है? 1। तो अल्फा प्लस बीटा का मान पहले निकालिए। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? -b/a। तो सीधा आंसर हम लिख देते हैं कितना बाबू? -6
हो जाएगा। और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना होगा, सी बटा ए, तो कितना हो जाएगा बाबू सी, तो सी का मान 1/1 बराबर कितना 1। अब आगे देखते हैं बाबू, आगे बोल रहा है कि 1/α प्लस 1/बीटा, तो इसका दोनों का लघुत्तम होगा अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का पीछे मान निकाले थे कितना बाबू -1/1, दोनों कटेगा तो क्या आंसर आएगा -1। तो इसमें आंसर कौन होगा -1, इसमें आंसर कौन होगा बाबू -1। अगला क्वेश्चन, इतना इतना शून्यक में ए कमा बी हो तो ए बी का मान क्या होगा, ए बी का मान क्या होगा, यानी कि सी बटा ए पूछ रहा है, शून्यकों का गुणनफल पूछ रहा है, शून्यकों का गुणनफल। तो 13 में देखते हैं बाबू कितना आ जाए, यदि बहुपद x² - 2x - 5 के शून्यक ए और बी है तो ए प्लस बी का मान क्या होगा, ए इंटू बी का मान क्या होगा, यही बोल रहा है ना बाबू। तो देखते हैं इसमें आंसर कौन आ रहा है, तो इसमें आंसर होगा, बनाने पर हल करने पर आ रहा है आंसर, इसमें डी आ रहा है, डी आ रहा है, लेकिन डी होगा नहीं, डी नहीं होगा, इसमें अल्फ़ा इंटू बीटा पूछ रहा है तो सी बटा ए होता है, तो 5/1 आंसर होगा ए बाबू। इसमें सॉरी इस गलती हो गया है, आंसर होगा ए। अगला बहुपद मूलक का गुणनफल 8 है तो ए का मान क्या होगा, 8 है तो ए का मान क्या होगा, तो बाबू उस मूलक का गुणनफल कितना होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा बराबर कितना सॉरी बाबू अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना होता है सी बटा ए, तो सी का मान कितना है a/1 बराबर कितना 8, तो ए बराबर कितना आ जाएगा बाबू 8, तो इसमें आंसर क्या होगा सी, आंसर क्या होगा बाबू सी। इसमें शून्यकों का योग बोल रहा है, तो शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बटा कितना ए, तो आंसर क्या होगा -d। अगला क्वेश्चन, द्विघात, हाँ ये अभी भी एक क्वेश्चन है बाबू, निम्नलिखित में कौन सा द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक -2 और 6 हैं। तो पहले अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना, दोनों को जोड़ो तो -4 और दोनों को गुना करो, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हो जाएगा -2 × 6 बराबर कितना -12 हो जाए। अब देखते हैं बाबू द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस कितना अल्फ़ा इंटू बीटा, तो मान रखता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है बाबू 4 एक्स माइनस कितना माइनस प्लस होगा बाबू, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है 6 दूनी 12, तो -12 हो जाएगा। तो इसमें आंसर देखो कौन आ रहा है ए, इसमें आंसर कौन होगा ए। अगला क्वेश्चन, एक शून्यक होगा तो -1 होगा, इसमें -1। अगला क्वेश्चन, x² इतना अल्फ़ा बीटा इंटू गामा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है -d बटा ए, तो इसमें आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से इतना है, ठीक तो विलोपन विधि हल करना है बाबू, x - 2y बराबर 0 तथा 3x + 4y बराबर 10 है तो हल करें। इसमें आंसर विलोपन विधि हल करने पर होगा बाबू, आंसर होगा ए, आंसर क्या होगा बाबू ए। अगला क्वेश्चन बाबू देखो, आलेख आ गया, x - y बराबर 0, तो आलेख कैसी सरल रेखा में होगी, तो x बराबर y है, x बराबर y, तो इसमें आंसर होगा बाबू सी, मूल बिंदु से होकर मिल जाएगी, क्योंकि देखते हो बाबू जब x बराबर 1 रखा जाएगा तो 1 1 2 2 आएगा, तो हमेशा यह मूल बिंदु से होकर जाएगी।
अगला क्वेश्चन, ये तो विलोपन विधि हल करने पर इसका मान होगा बाबू डी आंसर आएगा, डी आंसर आएगा। यह मान में से रख कर पुट करना होगा, इतना भारी मैथ हल करते रह जाओगे जल्दी आंसर नहीं आएगा। इसमें से चारों में से कोई भी मान रखो और आंसर आ जाएगा। अगला बाबू देखते हैं, दो चर में से दो एक घातीय समीकरण के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हल क्या होगा। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं के कितना हल होता है बाबू, सिर्फ 1, एक आंसर होगा बाबू। यदि रैखिक समीकरण का युग्म संगत हो तो इसके द्वारा निरूपित रेखाएं क्या होती हैं। तो इसमें होगा बाबू आंसर, इसमें संपाती या प्रतिच्छेदी, संपाती या प्रतिच्छेदी। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं बाबू, अगला बोल रहा है कि इतना 6x - 2y + 9 = 0 और 3x - y = 12 हो तो आलेख दो सरल रेखाएं हो। तो इसको लिए देखते हैं बाबू, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 पर रखते हैं तो देखते हैं क्या आ रहा है। तो देखते हैं बाबू, 6/3 -2 बटा -1 फिर कितना, तो होगा बाबू 9 बटा कितना 12। तो देखते हैं बाबू, है 3 दूनी 6, एक कट जाएगा, माइनस माइनस कट जाता है, यानी कि 2 बराबर कितना 2, तो 2 बराबर 2, तो कौन सा बराबर है, a1 बटा a2 बराबर कितना b1 बटा b2 हुआ। तो इसमें देखते हैं कौन होता है, तो देखते हैं कौन सा इसमें आंसर होगा बाबू। 24 के आंसर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 किस में होता है। तो इसमें से होगा आंसर बाबू कि इसमें कि केवल एक बिंदु नहीं बाबू, इसमें संपाती समानांतर, इसमें आंसर होगा समानांतर होगा, क्योंकि इसका शर्त होता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2। अगला क्वेश्चन कि हल क्या होगा, तो इसको तो हल करना पड़ेगा बाबू। ऐसा मैथ परीक्षा में आएगा तो ऑप्शन से पकड़ना है, नहीं तो हल करने में बहुत समय लगेगा। तो देखते हैं 25 का आंसर डी होगा, क्योंकि -2 यहाँ पर रखो, -2 तो कितना हो जाएगा -4, आप 15, 15 में से -4 घटेगा तो 11 हो जाएगा। अगला देखते हैं बाबू, निम्न में से कौन से द्विघात समीकरण है, निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण है। तो आंसर होगा बी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें निम्न में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, तो इसमें से आंसर होगा बाबू द्विघात समीकरण नहीं है बोल रहा है। तो पहले इसको हल करना पड़ेगा, देखते हैं कौन हल कर बताते हैं बाबू कौन इसका आंसर होगा। तो डी बाटा में होगा, हो तो नहीं, x के पावर 4 हो जाएगा, यही नहीं होगा, बाटा में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन बाबू देखते हैं, तो इसमें बोल रहा है कि द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 में x का वैल्यू क्या होगा। तो ये तो x बराबर क्वेश्चन x बराबर -b ± √4ac यानी कि c आंसर होगा बाबू। ये तो इजी था, ये तो थ्योरम था। इसमें देखते हैं बाबू कौन सा आंसर होगा, तो इसमें से तो रखना पड़ेगा, यदि इतना एक्स वाई का मान ज्ञात करें, तो देखते हैं। देखो बाबू, ये मैथ हम बना देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास के लिए मैथ है। देखते हैं x - y बराबर कितना 6, x² + y² बराबर कितना 30। तो देखते हैं बाबू, यहाँ से कोई मान निकालो, मानते हैं x बराबर कितना हो जाए 6 प्लस कितना y, ये वाला यहाँ पर मान रख दो। मान रखने पर देखते हैं x और y का मान क्या आएगा। तो इसमें से आंसर आएगा बाबू 29। हल करने पर पता चला है कि डी आंसर क्या होगा बाबू, डी। इसमें मूलों का योग पूछ रहा है, तो मूलों का योग तो हमेशा उधर बताए हैं, -b बटा a, तो -2 बटा 1 -2
अब बटा कितना 1 यानी कि 2 के मूल होंगे तो इसमें देखते हैं बाबू एक्स स्क्वायर तो वह यह क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा तो ऊपर तो पहले नंबर के क्यूब होगा। अब आटा में ए पी यानी कि डी आंसर होगा। 31 का आंसर क्या होगा बाबू डी। अगला देखते हैं विवेचक क्या होगा तो विवेचक का सूत्र याद होगा तो बाबू हो जाएगा क्या होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस कितना होता है 4ac। इसी पर रखकर हल करने पर इसका आंसर आएगा बाबू 32 का आंसर होगा 32 का आंसर सी। हल करने पर मिलता है बाबू सी 64। अगला क्वेश्चन इतना ये भी यही क्वेश्चन है और इस टाइप पर हमेशा पूछता है। देख लो x का मान क्या होगा तो हम सब लोग जानते हैं सार वन तो डी बराबर कितना होता है a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 यही होता है ना बाबू। इसी पर रख दो देखो बन जाता है 3x कितना होगा 3x माइनस 2x माइनस ओह सॉरी बाबू सॉरी हल तो 3x इसको हल करने पर बाबू कितना होगा 33 का हल करने पर सी आंसर आएगा कितना आएगा बाबू सी 3। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सा समानांतर श्रेणी है यह भी बहुत VBI क्वेश्चन है एक हमेशा ऐसा पूछता है। तो 34 का आंसर क्या होगा इसी का भी आंसर होगा 34 का आंसर सी होगा। कौन सा होगा बाबू सी। नहीं है। अगला बाबू सारवंतर निकाल लो तो अभी ऊपर बताया है कि सारवंतर डी बराबर कितना होता है a2 माइनस a1 तो रखो 5 बटा कितना बाबू 4 माइनस 3 बटा कितना 4 2 बटा कितना हो जाएगा 4 ए यानी कि 1 बटा 2 इसका आंसर आएगा। 35 का कितना हो जाएगा 1 बटा 2। अगला देखते हैं बाबू यदि समानांतर श्रेणी के इतना छुआ पद और बराबर पद 13 हो छुआ और बराबर पद 13 हो बोल रहा है कि बाबू यहाँ क्वेश्चन कुछ डाउट है। यदि किसी समानांतर श्रेणी का छुआ और बराबर पद 13 और 25 हो हाँ क्रमशः लिखना चाहिए था यहाँ पर तो बाबू तो इसका पहला पद क्या यानी कि ये निकलना है। हल कर कर देखते हैं बाबू कितना आ रहा है 36 का आंसर होगा बी। आंसर क्या होगा बाबू बी। अगला क्वेश्चन बाबू समानांतर श्रेणी का इतना इतना तो मध्य पद क्या होगा तो पहले हम लोग n का वैल्यू निकालेंगे। n निकाल कर उसमें से आधा निकालना है कितना पद है और पद को बीच वाला यानी कि मध्य वाला भाग निकालना है तो इसका आंसर होगा बाबू 37 का सी आंसर आ रहा है सी। अगला 2 अंकों के कितनी संख्या है जो 3 से विभाज्य है तो सिंपल है बाबू 30×90 कितना होगा 30×90 आंसर क्या होगा बी। समानांतर श्रेणी में A7 तो 7 यहाँ पर रख दीजिए और आंसर आ जाएगा 7 5 35 35 में से 9 घट गया तो कितना होगा बाबू -26। अब आगे देखते हैं बाबू सभी वर्ग होते हैं समरूप सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं समरूप होते हैं। अगला क्वेश्चन बाबू बोल रहा है कि यदि त्रिभुज ABC में BD बराबर 5 cm BC बराबर 7.5 कोण ए का समद्विभाजक AD है तो AB बटा AC का हुआ तो इसका हल करने पर बाद इसका आंसर आ रहा है बाबू इसका आंसर होगा बी। आंसर बी यानी कि 2 आएगा। हम क्लास में इसको बना देंगे। अगला क्वेश्चन बाबू इतना बोल रहा है कि यदि 2 त्रिभुज ABC PQR कोण ए बराबर कोण P कोण B बराबर कोण तो कौन सा त्रिभुज समरूप होगा तो ABC ए बराबर B अब पहले त्रिभुज पढ़ना पड़ेगा नहीं सिंपल है बाबू एकदम सिंपल ही क्वेश्चन दिया है। इसका आंसर होगा बाबू डी होगा
क्योंकि देखो ए बराबर पी, बी बराबर, तो पहले ए फिर बी फिर कितना सी, पी क्यू आर। इसमें देखते हैं बाबू, इसका आंसर होगा 44 नंबर का आंसर सी होगा, ए सी होगा। कितना होगा बाबू? ए सी होगा। यह क्लास में हम बना देंगे। अगला देखते हैं बाबू, अगर दो त्रिभुज के संगत भुजाएं समानुपाती हैं तो वह त्रिभुज होंगे। अगर दो त्रिभुज के संगत भुजाएं समानुपाती होंगे तो दोनों त्रिभुज होंगे समरूप। इजी है ये सब क्वेश्चन। अगला बाबू देखते हैं, दो एबीसी त्रिभुज में एडी बराबर इतना, एबीसी त्रिभुज में डीई समानांतर बीसी है तो इथेल्स पर में से संबंधित रिलेटर। इसका आंसर होगा बाबू 3 बटा कितना 5 बराबर 4.8 बटा EC। तो इसको हल करने पर इसका आंसर आएगा बाबू, इसका आंसर सी होगा, 2.5 आ रहा है। PQRS एक समानांतर चतुर्भुज पूर्णतः वृत्त से घिरा है तो यह एक होगा। ये तो थ्योरम है। इसका आंसर होगा विषम कोण समचतुर्भुज। अगला क्वेश्चन बाबू, किसी समद्विबाहु त्रिभुज के आधार B बराबर भुजाएं A हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो समद्विबाहु त्रिभुज का हमेशा क्षेत्रफल होता है कि B इंटू रूट ओवर 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बटा 4। अगला क्वेश्चन बाबू, दो समरूप, ये VVI क्वेश्चन है, इससे एक क्वेश्चन जरूर आएगा परीक्षा में। दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात 25:64 है तो इसके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? तो बाबू इसका वर्गमूल निकाल देना है। तो 25 का वर्गमूल कितना 5 और 64 का वर्गमूल 8। एक ध्यान रखना है, क्षेत्रफल दिया है और भुजाओं का अनुपात निकलना है तो वर्गमूल निकलना है। यदि संगत भुजा दिया है, क्षेत्रफल का अनुपात निकलना है तो वर्ग निकलना है। अगला क्वेश्चन, समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 12 cm है तो इसका ऊंचाई क्या होगा? तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होता है √3/2 गुने भुजा। तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, तो 6√3 तो इसमें देखते हैं बाबू कौन आंसर होगा 50 के बी। अगला क्वेश्चन, y अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज क्या होगा? y अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज क्या होगा? तो आंसर 0। अगला क्वेश्चन, x अक्ष पर स्थित किसी भी बिंदु का निर्देशांक होगा, तो आंसर होगा बाबू a x, 0। मूल बिंदु से दूरी क्या होगी? तो मूल बिंदु से 0 - x स्क्वायर प्लस 0 माइनस कितना y स्क्वायर, तो आंसर होगा बी। शीर्ष का परिमाप क्या होगा? तो पहले बाबू दूरी सूत्र से इसका हल करते हैं। तो पहले ABC निकलना है तो इसका आंसर आएगा बाबू, पहले इसका भुजा कितना आएगा 4, 0 0 दिया है ना, 0, 0 4 कितना 0 0, 4 तो यह तो हो जाएगा 4, ये हो जाएगा कितना बाबू 3, ये भी हो जाएगा 4, तो 4 4 8 8 3 कितना 11, कितना हो जाएगा बाबू? थोड़ा डाउट लग रहा है, जिसका निर्देशांक नहीं लिखे हैं 3, 0। तो इसका निकालने पर आंसर आ रहा है बाबू 12, यानी कि आंसर होगा कितना बाबू? यह VVI है। अगला क्वेश्चन 55 नंबर VVI है। दूरी सूत्र, बीच का दूरी तो निकाल लो बाबू, कितना आएगा, कितना होता है √, कितना हो जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर। एक बार शॉर्ट में बना दिए हैं बाबू।
तो इसमें से कॉमन निकाल लो ए स्क्वायर, इसका मान कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर प्लस कितना साइन स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान एक ले ए से गुना हुआ तो ए स्क्वायर का मान कितना होता है, तो आंसर होगा कितना बाबू ए। अगला क्वेश्चन, त्रिभुज का निर्देशांक क्या होगा, इसमें आंसर होगा डी, लेकिन यहाँ पर देखिए माइनस दिया है, इसका प्लस बना लीजिएगा, डी आंसर होगा। मिलाने वाले अंतःविभाजित का सूत्र क्या होगा, अंतःविभाजित तो 57 का ये तो सूत्र है, ये आंसर होगा। अगला, बने त्रिभुज का मूल बिंदु ABC किसके बराबर, इसको हल करने पड़ेगा बाबू, क्लास में हल कर देंगे, ये भी क्वेश्चन है। तो 58 का आंसर होगा बाबू सी, 3ABC मूल बिंदु नहीं, 9th क्लास का ये क्वेश्चन बोल रहा है। देखिए A + B + C बराबर 0, इसको बनाएंगे हम, क्लास में बना देंगे। अगला क्वेश्चन, संरेख हो तो निम्नलिखित में कौन सा हल सही होगा, तो बाबू देखते हैं, इसमें आंसर होगा ये बोला होगा, 59 का आंसर ए होगा, सूत्र है इतना संरेख हो तो के बराबर क्या होगा, तो इसका हल करने पर, इसी सूत्र पर हल करने पर इसका आंसर आएगा बाबू 60 का आंसर होगा 0। अब बाबू त्रिकोणमिति में आते हैं, AB बटा AC AB अब बटा कितना AC, AB बटा AC यानी कि लंब, अब बटा कितना, ओह गलती आ रहा है, AB अब बटा कितना दिया है AC, निम्न में से किसके बराबर होगा, तो यहाँ पूछ रहा है, ये दिया है थीटा यानी कि फाई का चिन्ह है, तो ये हो जाएगा कितना आधार बटा कितना कोण, तो आधार बटा कोण किसका होता है कॉस का, 1 + tan sec। अगला क्वेश्चन, sin 30 बटा cos 30 गुने मान रख कर हल किया जाए तो इसका आंसर आएगा 1। देखते हैं कैसे, साइन इतना 30 का मान 1/2, cos 30 का 1/√3/2 अगुने cot 30 का मान √3, ये से ये गया बराबर 1 आंसर। अगला, tan थीटा बराबर 15/8 हो तो साइन थीटा का मान, ये तो ईजी है, ये तो सिंपल है, ये इस टाइप पर हमेशा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो tan थीटा का लंब बटा आधार कोण निकालने पर 17 होगा, कितना होगा बाबू 17। तो लंब साइन थीटा का लंब बटा कितना होता है कोण, तो लंब कितना 15/17। अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू, 1/√3 किसका मान है, तो tan में नहीं होगा बाबू, tan में तो कितना डिग्री का है 30 डिग्री का है, हाँ तो tan होगा। पाई का मान 180 बटा कितना बाबू 6 बराबर कितना 30, tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, तो इसमें आंसर क्या होगा सी। tan π/2 का मान क्या होगा, π/2 का तो ईजी है, देखते हैं बाबू 66। बताइए आप लोग, बताइए कौन सा आंसर होगा, यह तो ईजी है इन्फिनिटिव। ये एनसीईआरटी एक क्वेश्चन है, 2 tan 30 डिग्री + 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो मान रखिए बाबू 2 गुने 1/√3 और 1 + 1/√3 का होल स्क्वायर, हल करने पर इसका आंसर आएगा बाबू, इसका आंसर होगा कितना, ये तो एनसीईआरटी का है, साइन 60 डिग्री आएगा। अगला बाबू देखते हैं, अगला क्वेश्चन कि 3α बराबर 90 डिग्री, तो साइन अल्फा का मान क्या होगा, तो यहाँ से यह कट जाएगा कितना बार में 30 बार में, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। अगला क्वेश्चन, cos 32 डिग्री और cos 58 डिग्री में कौन सा सत्य है, तो बाबू cos में जब डिग्री का मान कम होगा तो मान ज़्यादा होता है, आज यदि ज़्यादा हो तो कम होगा, तो इसमें आंसर होगा ए, इसमें आंसर कौन सा होगा बाबू ए।
अगला 70 का हल करने पर आंसर आएगा बाबू 3। हल कर देख लेना। अगला क्वेश्चन, tan 27 डिग्री और इंटू tan 63 डिग्री बराबर साइन ए, तो साइन ए का मान क्या हो? तो इसको हल करने पर होगा बाबू एक साइन में 1 डिग्री के कितने, साइन में एक कितना डिग्री का मान होता है? 90। 71 का 90। अगला क्वेश्चन, इसका आता है आंसर एकदम इजी है, 0। इसका आंसर 0। इसको हल करने पर देखते हैं हल क्या आ रहा है बाबू। बता रहे हैं 73 का। 73 का आंसर होगा 1, क्योंकि देखिए 1 प्लस कॉट बराबर कितना होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस बराबर कितना होता है? साइन स्क्वायर थीटा। कोसेक इंटू साइन बराबर कितना होता है? 1। अगला क्वेश्चन, ये भी यही मार लेना है, ये सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव में जरूर आएगा। इसका आंसर होगा कोसेक माइनस कॉट। ये तो सूत्र है, आप लोगों का जो भी टीचर होंगे वो बताए होंगे। इस पर बहुत सारा एग्जाम्पल एनसीईआरटी पढ़ने वाले लड़कों से केवल 1-2 मैथ मिला होगा, अगर जो एडवांस पढ़े होंगे उसमें अनेक बहुत सारा है। अगला देखते हैं बाबू क्वेश्चन, इसको हल करना पड़ेगा बाबू। 75 को हल करने पर इसका आंसर होगा tan इंटू सेक। अगला क्वेश्चन बाबू देखते हैं, OPQ का मान क्या होगा? OPQ यानी कि इसका मान पूछ रहे हैं बाबू। तो ये 50 है, तो ये भी 50 हो जाएगा, और 50 होगा क्योंकि स्पर्शरेखा की लंबाई बराबर होती है, यहाँ संविभाजित किया है। ये 90 होगा, 100 180 280। ये आएगा बाबू 360 में से 280 घटाने पर कितना होगा बाबू? घटाया तो आंसर इसका आएगा लगभग में इसका कितना हो जाएगा? 80। तो 80 इसमें नहीं होगा बाबू, ये 80 आया है ना अभी देखते हैं। ये दोनों बराबर होता है, ये दोनों बराबर हो जाते हैं। त्रिभुज के तीनों त्रिभुज का कोण, यानी कि इसका आंसर हल करने पर 50 होगा। आंसर 50 होगा। 76 का डी 50 देखते हैं बाबू, 50 होगा। 80 50 50 100 त्रिभुज का तीनों कोणों का योगफल से बना हुआ है। अगला क्वेश्चन, 2 प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्शरेखाओं की कितनी संख्या होगी? तो इसमें आंसर होगा बाबू, ये तो थ्योरम है, 2। अगला क्वेश्चन, ये भी यही क्वेश्चन है, इससे संबंधित जरूर आता है हमेशा। एक वृत्ताकार वलय बाहरी और भीतरी त्रिज्या इतना है, तो वलय का क्षेत्रफल क्या होता है? तो इसमें आंसर होगा ये, या कहीं कहीं पर बाबू इसका ऐसे दे देता है r प्लस छोटका r इंटू बड़का r माइनस छोटका r। ध्यान में रख लेना है बाबू, ये भी यही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, 2 वृत्तों का क्षेत्रफल, तो परिधीय का अनुपात, तो पहले त्रिज्या का अनुपात निकालते हैं। तो इसका क्षेत्रफल का अनुपात दिया है 9:4। पहले त्रिज्या का निकालते हैं, तो त्रिज्या का निकालने तो बाबू कितना हो जाएगा? 3, इसका वर्गमूल, इसका वर्गमूल 2। यही भी परिधि का यही भी अनुपात होता है, 3 अनुपात कितना? 2। तो देख लो कहाँ पर है, यहाँ पर 79 का ए। अगला क्वेश्चन, इसको हल करने पर बाबू आएगा 100 चक्कर लगाने पर पहिया का इतना 88 किलोमीटर तय करता है, तो पहिया का व्यास है। तो इसका आंसर आएगा बाबू, इसका आंसर हल करने पर आएगा बाबू 28। अगला आर त्रिज्या तथा कोण थीटा वाला त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई क्या होगा? चाप की लंबाई
क्या होगा, तो चाप की लंबाई थीटा बटा 360 2 पाई आर होता है। कितना होता है बाबू, थीटा बटा 360 2 पाई आर, बी आंसर। अगला क्वेश्चन, यदि घनाभ का लंबाई चौड़ाई क्रमशः 10 8 और 6 है तो इसका विकर्ण क्या है, तो विकर्ण बराबर सूत्र क्या होता है बाबू, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल का मान कितना है 10, 10 का 100, 8 का 64, इसका का मान क्या होगा बाबू 36। टोटल हल करने पर कितना 200, और 200 में कितना 25 वाट है, कितना 200, यानी कि यहाँ पर 100 गुने 2, तो 100 का वर्गमूल कितना 10 और रूट ओवर कितना 2। तो आंसर देखते हैं बाबू कितना हो जाएगा ए। इसमें आंसर कितना होगा बाबू ए। किसी भी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये तो भी क्वेश्चन है, जल्दी बताओ आप लोग आंसर बताओ, गेस करो कौन होगा, कमेंट करते रहो बाबू। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो कितना संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर बराबर कितना 616। कटा लो इसको, कट जाएगा, कितना बार में 154 बार में। तो पाई आर स्क्वायर 22/7 गुने आर स्क्वायर बराबर कितना 154, 22/7 से आर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 7 गुने 7, तो आर बराबर कितना 7। क्या पूछ रहा है बाबू व्यास, तो 7 दूनी 14। इसमें आंसर क्या होगा, 2 बेलन की त्रिज्याओं तथा इसका अनुपात क्या होगा, 2 बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2, तो इसका ऊंचाई का अनुपात इतना, तो आयतन का अनुपात निकाल लो, त्रिज्याओं का अनुपात, तो आयतन कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच बटा पाई स्क्वायर एच। रख लो, इसी पर रख कर पता करने पर कितना आएगा बाबू इसका आंसर देख लेते हैं। 84 का आंसर हल करने पर पता चलता है सी 5:12 होगा। 5 कितना बाबू 12। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है बाबू 6a स्क्वायर बराबर कितना 216। तो 6 का 36, ए बराबर कितना आ जाएगा 36 का वर्गमूल 6। तो इसका आयतन क्या होगा, इसका आयतन भी उतना होगा। आयतन क्या होता है 1 क्यूब, 6 के क्यूब करने कितना होगा 216, कितना होगा बाबू 216। हाँ, यह क्वेश्चन में एक ध्यान रखना होगा, ये क्वेश्चन है ना पूछ देगा कि एक घन का कौन से कोर लेने पर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन बराबर होगा, तो आंसर होगा 6। ध्यान रखना, एक शंकु और एक बेलन का व्यास और ऊंचाई समान हो तो इसके आयतन का अनुपात क्या होगा। तो दोनों का पहले क्या बोल रहा है शंकु, तो 1 कितना 3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो बोल रहा है कि बेलन का व्यास, तो यहाँ पर ध्यान देने जो बात है कि व्यास बोला है, तो दोनों तो समान होगा, तो कितना हो जाएगा बाबू 86 को हल करने पर कितना होगा बाबू 1 क्योंकि ये कट जाएगा 1:3 आंसर होगा बाबू इसमें आंसर 1:3 होगा। 8 सेम त्रिज्या वाले ठोस गोले के 1 सेम, तो ये एकदम इजी क्वेश्चन है बाबू। ठोस गोले को बदलने तो सीधा आयतन, दोनों का आयतन निकाल कर भाग दे दो, तो पहले बड़े के निकालो 8 के क्यूब बटा 1 के क्यूब कर दो, पाई आर क्यूब होता है, तो पाई खत्म हो गया, तो 8 का क्यूब बराबर कितना 512, कौन होगा बाबू 512। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा, तो प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा, तो माध्य बना लो, माध्य बराबर संख्याओं प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो देखते हैं बाबू पूर्ण संख्या है, तो कहाँ से शुरू होगा बाबू 0 से 0, 1 नहीं बाबू, 1 0 से चालू होगा, 1 से नहीं चालू होगा, प्राकृत संख्या 1 से चालू होता है। 2 + 3 + 4 बटा कितना 5, 4 3 7 7 7 3 10, 2 आंसर आएगा।
इसका आंसर क्या होगा बाबू? 2 होगा। अगला क्वेश्चन बाबू, इतना का परिसर क्या होगा? तो परिसर बराबर क्या होता है? उच्चतम सीमा, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो सबसे अधिक देखो क्या है? 30 और सबसे कम क्या है? 9। तो 30 में से 9 घटा दो, 21 आंसर। अगला, इसमें बहुलक है तो बहुलक का फॉर्मूला तो सबसे अधिक बार कौन आया है? 3। तो इसका आंसर क्या होगा बाबू? 3 सबसे अधिक बार है, सबसे अधिक नहीं, सबसे अधिक बार कौन आया है? अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू, माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर क्या कहलाता है? बहुलक। VVI क्वेश्चन है, ये VVI क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, चरों को आरोही या अवरोही क्रम में रखने पर बीच वाला का मान क्या कहलाता है? माध्यिका। क्या कहलाता है बाबू? माध्यिका। तोरण खींचने के लिए वर्ग अंतराल कैसा होना चाहिए? वर्ग अंतराल कैसा होना चाहिए? आंसर बोलो जल्दी बाबू, अपवर्जी विधि। अगला क्वेश्चन, किसी घटना का प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होता है? 1, न्यूनतम मान 0। प्रायिकता का मान हमेशा 0 या 0 से बड़ा, 1 या 1 से छोटा होता है। निश्चित घटना का प्रायिकता क्या होगी? 1। अनिश्चित का 0, अनिश्चित का 0। निम्न में से कौन सी किसी घटना ई के लिए कौन सा सही मान है? कौन सा सही मान है? आंसर कौन सा होगा? माइनस माइनस किस चतुर्थांश? तृतीय चतुर्थांश। किसी पासे पर 7 आने की प्रायिकता 7 आता ही नहीं है बाबू, तो 0। अगला क्वेश्चन, x³ + 1 में gx इतना से भाग देने पर, तो भाग दे दो, लास्ट में कितना भाग देने पर घात क्या होगा? घात बोल रहा है नो बाबू, तो इतना से तो घात 2 होगा। कितना होगा बाबू? 2। अब देखते हैं बाबू, जितना भी क्वेश्चन इसमें पूछा है वो सारे मेरे नोट के आधारित पर है। जो भी लोग नहीं बना रहे हैं नोट बाबू, नोट बना लो। सब टोटल 10th क्लास का मैथ का ऑब्जेक्टिव धरा जाएगा पूरा का पूरा। अगला क्लास में बाबू हम लोग देखेंगे, जो भी आप लोगों का डिमांड होगा कमेंट करना, उसी का टेस्ट लिया जाएगा। जिस सब्जेक्ट का अधिक कमेंट होगा उसी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा। जय हिंद दोस्तों।